अगर ये भी डर था, पहले हमने बताया था आपको कि अगर विजय सीएम नहीं बने, 18-20% वोट लाकर तो सीएम बन नहीं सकते थे, लेकिन सर्वे के अनुसार 35% वोट मिल रहा है, तो सीएम बनने के चांस बहुत है। अगर वो सीएम नहीं बनते तो उनके समर्थक इस कदर तक उतावले थे कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो विजय अगर आसानी से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब तो ठीक ठाक है, राज्य के हित में भी है, कोई बवाल नहीं होगा, उनके समर्थक गदर नहीं करेंगे, नहीं तो गदर काटेंगे। तमिलनाडु चुनाव का एग्जिट पोल, एक्टर विजय किंग मेकर या सीधे किंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। तमिलनाडु के चुनाव में बड़ा खेल हो गया है। एग्जिट पोल के अनुसार साउथ में एक्टर विजय की नई नवेली पार्टी सबसे आगे है। क्या एक्टर विजय वास्तव में किंग मेकर के बजाय सीधे किंग बनेंगे? क्या वह केजरीवाल की तरह पहली बार में ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे? अब एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल अक्सर सटीक बैठते हैं, तो क्या साउथ की राजनीति में नया चमत्कार होगा? आइए विस्तार में जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, सबसे बड़ा खेला तो तमिलनाडु चुनाव में हो गया है। ये पहले भी मैंने आपसे कहा था कि तमिलनाडु में अगर विजय सीएम नहीं बने, उनकी सरकार नहीं बनी, तो वहाँ के युवा आत्मघाती कदम उठा सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इतना क्रेज था। और युवाओं से उन्होंने अपील की थी कि अपने परिजनों पर भी दबाव बनाइए अपनी पार्टी को वोट देने के लिए, तो युवाओं ने बनाया था। और अब जो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसके अनुसार तो विजय सफल हो गए हैं। मतलब किंग मेकर नहीं, सीधे किंग। अब लगता तो है एक्टर विजय की पार्टी तमिलनाडु में सरकार बना सकती है, ये तो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कह रहा है, और ये सर्वे अक्सर ठीक होता है। एक नई नवेली पार्टी है ये, अभी चंद महीनों पहले बनी थी। माना जा रहा था कि ये 16 से 20% वोट लाकर बैलेंसिंग फैक्टर बन सकती है, लेकिन वह सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ डीएमके और एआईडीएमके के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति में बदलाव नज़र आ रहा है। और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की नई नवेली पार्टी टीवी के ने वो कर दिखाया है जो कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया था। महज कुछ महीनों पहले बनी यह पार्टी सीधे सत्ता की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। सर, तो एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या दावा कर रहे हैं? देखिए, एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार सत्ताधारी दल डीएमके प्लस गठबंधन को जहां 35% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, वहीं विजय की टीवीके को भी ठीक 35% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक झटके में सबसे पुरानी पार्टी के बराबर वोट। ये अब देखिए, लेकिन वोट तो दोनों को बराबर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटें किसकी बढ़ेगी ये बड़ा मायना रखता है ना। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि एक नई पार्टी ने दशकों पुरानी स्थापित सत्ता के बराबर वोट बैंक हासिल कर लिया है। सीटों के मामले में टीवीके बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के अनुसार टीवीके को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सत्ताधारी डीएमके और गठबंधन 92 से 110 सीटों पर सिमट सकता है। बहुमत के लिए 118 सीटों की ही जरूरत है और टीवीके इस जादुई आंकड़े को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी और बीजेपी के गठबंधन एआईडीएमके प्लस को महज 23% वोट शेयर और 22-32 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये तो बड़ा चमत्कार होगा तमिलनाडु में। सर, तो तलपति विजय ने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया? देखिए, थलपति विजय ने ये चमत्कार जनता के बल पर कर दिखाया है। युवाओं में तो उनका क्रेज है ही, और युवाओं के साथ साथ अगर उनके परिजनों ने भी साथ दे दिया है तो हो ही सकता है। और वहाँ की राजनीति में तो हमेशा ऐसे ही करिश्माई हीरो कमाल दिखाते रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से फिल्मी सितारों और उनके करिश्मे के इर्द गिर्द रही है, और तमिलनाडु में फिल्म का राजनीति पर बहुत कब्जा है, और वहाँ फिल्म कंट्रोल्ड है। मतलब वहाँ ये नहीं है कि कोई सिनेमा हॉल चाहेगा 500 टिकट का रेट रख देगा, 1000 रख देगा, नहीं, वहाँ सब रेट भी कंट्रोल्ड है। तो जहाँ फिल्म कंट्रोल्ड हो, जहाँ फिल्मी सितारे सबसे ज़्यादा पसंद हो लोगों को, तो वहाँ तो यही कमाल दिखाएंगे। तो चाहे वो एमजीआर हो या जयललिता हो या करुणानिधि, विजय ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया है, लेकिन एक अलग अंदाज में बढ़ाया है। केजरीवाल की तरह विजय ने भी भ्रष्टाचार बदलाव की बात की। युवाओं के बीच उनकी दीवानगी ने टीवीके को वो पुश दिया है जो किसी भी नई पार्टी के लिए असंभव माना जाता है।
एंटी इनकम्बेंसी का सीधा फायदा विपक्षी गठबंधन एआईडीएमके को मिलने के बजाय बीजेपी की पार्टी को मिला है और जनता ने एक तीसरे विकल्प को खुले दिल से स्वीकार किया है। तो बीजेपी ने अपनी रैलियों में बहुत भारी भरकम राजनीतिक शब्दों के बजाय आम जनता की बुनियादी समस्याओं को उठाया, जो सीधे लोगों के दिल में जाकर उतरा। मतलब डीएमके के लिए खतरे की घंटी बज चुकी। बिल्कुल, अगर ये नतीजे 100% सही साबित होते हैं तो तमिलनाडु से डीएमके की राजनीति खत्म हो जाएगी, एआईडीएमके का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। स्टालिन के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर 35% पर रुकना ये बताता है कि उनका कोर वोट बैंक खिसक कर विजय की ओर शिफ्ट हो गया है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बावजूद एआईडीएमके का ग्राफ गिरना ये संकेत है कि तमिलनाडु की जनता अब पुराने गठबंधनों से उब चुकी है और नया चेहरा चाहती है। तो ये तो कमाल विजय ही दिखा सकते हैं। अगर ये भी डर था, पहले हमने बताया था आपको कि अगर विजय सीएम नहीं बने, 18-20% वोट लाकर तो सीएम बन नहीं सकते थे, लेकिन सर्वे के अनुसार 35% वोट मिल रहा है, तो सीएम बनने के चांस बहुत है। अगर वो सीएम नहीं बनते तो उनके समर्थक इस कदर तक उतावले थे कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो विजय अगर आसानी से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तब तो ठीक ठाक है, राज्य के हित में भी है, कोई बवाल नहीं होगा, उनके समर्थक गदर नहीं करेंगे, नहीं तो गदर काटेंगे। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है विजय को लेकर, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।